Namaste students, खुश रहो बिटियो. I am the faculty of Department of Maulik Siddhant, Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. In today's class, we will discuss about the Suskar Chikitsa. First part of the Suskar Chikitsa. सुस्कार के अंदर गुड़ अभ्या भोजन के पूर्व गुड़ अभ्या यानी गुड़ और हरड़ का उपयोग किया जाता है. कोटेशन नंबर 65 में ये बताया गया है. कोटेशन नंबर 70 में बताया गया है कि शुद्ध बिलावे के साथ तक्र का प्रयोग शुष्कार्स में किया जाता है. फिर है तक्रारिष्ट. तक्रारिष्ट शुष्कार्स के सबसे महत्वपूर्ण योग है. तक्रारिष्ट में औषधियाँ होती है आउबेर, शाह जीरा, धनिया जीरा, मगरेला, कचूर आदि. इनको अम्ल कटु और मधुर इनकी प्रतीति होती है और ये अन्न के तीनों कालों में प्राय मध्याह्न इनको लेना चाहिए. तक्रारिष्ट का प्रयोग से कफ और वात का अनुलोमन होता है, अर्थात शुष्कार से जो कफ और वात दोष बनते हैं शुष्कार में इसका प्रयोग किया जाता है तक्रारिष्ट का. इसी प्रकार चित्रक मूल को तक्र दधि के साथ अपन शुष्कार्स में प्रयोग करते हैं. तक्र का महत्व कोटेशन नंबर 70 कोटेशन नंबर 77-78 में बताया है. इसमें बताया है कि वातु श्लेष्म अर्षसाम तक्रात्न परम औषधम, अर्थात वात कब्जन्य अर्श को नष्ट करने के लिए तक्र से श्रेष्ठ कोई दूसरी औषधि नहीं हो सकती. इसका प्रयोग 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन अथवा 1 मास के लिए करना चाहिए. कोटेशन नंबर 84 से लेके 79 तक तक्र का प्रयोग बताया कि कहाँ किया जाता है. तो कोटेशन लास्ट में बताया नास्ति तक्रात परम किंचित औषधम कफवात, अर्थात कफवात जन्य अर्थ में इससे बढ़िया औषध और कुछ नहीं हो सकती. चव्याधिग्रत कोटेशन नंबर 107 से 109 तक चव्याधिग्रत का वर्णन किया है. चव्याधिग्रत का उपयोग भी शुष्कार्स में किया जाता है. इसी प्रकार नागराध्यग्रत, पिपल्याधिग्रत इनका प्रयोग भी शुष्कार्स में किया जाता है. शुष्क अर्श में अनुवासन बस्ती का अपन प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि वात और कफ के नाशक होती है. तो इसके लिए पिपल्यादि अनुवासन बस्ती इसमें बताई है शुष्क अर्श में, अर्थात जिन अर्श के रोगियों के लिए वायु मूड हो गई है उन्हें इस तेल का अनुवासन बस्ती देने के लिए पिपले तेल के अनुवासन बस्ती उत्तम लाभ होता है. शुष्कार्स में मत्स्य पर लेप बताया गया है कि वायु होने वाले मत्स्यों पर अपन इसका इन पिपल्यादि द्रव्यों का लेप कर सकते हैं. कोटेशन नंबर 140 से 146 में अभ्यारिष्ट सबसे इम्पोर्टेंट योग है जो तक्र और अभ्यारिष्ट. तो अभ्यारिष्ट का इसमें वर्णन बताया गया है योग का. तो इस मुख्य घटक इसका आंवला होता है अभ्यारिष्ट में. हरित की प्रस्थानाम प्रस्तार्ध हरित की प्रस्तार्धम प्रस्थम आम्ल कश्यच, अर्थात हरित की आधा प्रस्थ और आंवला 1 प्रस्थ. तो इसलिए आंवला इसका मुख्य कंटेंट मुख्य घटक आंवला हुआ. वेरी इंपॉर्टेंट. इसको 200 पल गुड़ में, अर्थात गुड़स्य द्विशतम तिष्ठेत पक्षम घृतवाजन, इसको 200 पल गुड़ में मिलाकर इसका प्रयोग मुख बंद कर 15 दिन के लिए पड़ा रहने देते हैं. इसके बाद इसको निकाल कर बोतल में भरकर रोग के अनुसार मात्रा में निरंतर सेवन करने से अष्ट रोग नर्स हो जाता है. इसका प्रयोग ग्रहणी रोग, पांडु रोग, हृदय रोग, प्लिया रोग, ग्लूम रोग, उदर रोग नष्ट हो जाते हैं. यह सिद्ध अभ्यारिष्ट कुष्ठ, शोथ, रुचि को नष्ट करने वाला होता है, बल वज्राग्नि को बढ़ाने वाला होता है. इसी प्रकार दंतारिष्ट को भी प्रयोग शुष्कार्स में किया जाता है. दंतारिष्ट में दंती का मूल, चित्रक मूल, दोनों पंचमूल
आदि का इसमें प्रयोग किया जाता है। इसमें गुड़ लिया जाता है 1 तुला गुड़ अर्थात 100 पल 1 तुला गुड़। इसमें 1 तुला गुड़ का उपयोग किया जाता है बनाने के लिए। इसको मिट्टी के घड़े में रखकर बंद कर 15 दिन तक उसके बाद में छान के बोतलों में भर देते। इससे रिष्ट का निरंतर कुछ इससे ग्रहणी पांडु रोग भी दूर होता है, वायु का वात और मल का अनुलोमन होता है। फिर है फलारिष्ट। फलारिष्ट में हरित के फल प्रस्थम और प्रस्थम आम्लकस्य अर्थात इसमें हरड़ और आंवला बराबर बराबर मात्रा में होता है 1 पल की मात्रा में, जबकि अभ्यारिष्ट के अंदर आंवला 1 पल 1 प्रस्थ और हरित की आधा प्रस्थ, इसमें दोनों 1 प्रस्थ हैं। इसमें 1 तुला इसमें बनाया जाता है। ये कृष्णात्रेय फलारिष्ट का उपदेष्टा कृष्णात्रेय उनके द्वारा प्रतिपादित है फलारिष्ट। द्वितीय फ्लारिस्ट का प्रयोग भी इस शुष्कार्ष में किया जाता है। इसमें दूरा, लबा या दमासा, चित्रक फूल आदि का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद में है कनकारिष्ट, वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग। कनकारिष्ट में सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें कनक यानी धतूरा और कनक यानी स्वर्ण दोनों ही अनुपस्थित होते हैं। इसमें नवस्य, आम्लकस्य, एकस्य, कुरियात, जरिताम, तुलाम अर्थात इसमें आंवला, नया आंवला यानी नूतन या नया कटा गुठली निकाला हुआ नूतन कटा हुआ आंवला 1 तुला लिया जाता है। इस और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें धतूरा और स्वर्ण इसमें अनुपस्थित होते हैं, एब्सेंट होते हैं। कनकारिष्ट में मुनक्का, कक्कात, इसमें शर्करा, चीनी और नूतन मधु, इसमें शर्करा, चीनी और मधु भी मिलाया जाता है। और इसका प्रयोग अर्श, ग्रहणी, आना, उदर रोग, ज्वर रोग, हृदय रोग, मूत्र कफ के जड़ बढ़ जाने से प्रकार के उगवाते रोग से होने वाले बलि, खालित्य, इनमें इसका प्रयोग किया जाता है। अब कोटेशन नंबर 169 में बताया है शुष्क आर्स के मत्स्यों का प्रक्षालन अर्थात शुष्क आर्स के मत्स्यों का प्रक्षालन किससे किया जाता है। पत्र, बंगोद के, शोचम, कुरियाद, उष्णेन व अम्बसा इति शुष्कार्षसां सिद्ध मुक्तेम चिकित्सतम अर्थात शुष्क आर्स में भांग की पत्तियों को जल में पकाकर गुनगुना गर्म जल से सोच सूक्ष्म प्रक्षालन करना चाहिए। इस प्रकार उपयुक्त सिद्ध चिकित्सा शुष्क आर्सों के लिए बताया गई है। अर्थात ये अपन ने जो भी पढ़ा अभी तक वो सब शुष्क आर्स की चिकित्सा में बताया गया है। इसके पश्चात अपन श्रावी अर्स अर्थात आर्द्र अर्स की चिकित्सा पढ़ेंगे। तो शुष्क आर्स में अपन ने पढ़ा कनकारिष्ट जिसमें कनक और स्वर्ण दोनों अर्थात धतूरा दोनों एब्सेंट होते हैं। नया आंवला एक तुला लिया जाता है। फिर अपन ने पढ़ा फलारिष्ट, द्वितीय फलारिष्ट में आंवला, हरितकी और आंवला दोनों 1 प्रस्थ होते हैं। इससे पहले अपन ने अभ्यारिष्ट, उसमें मुख्य घटक होता है आंवला जो 1 प्रस्थ होता है और हरितकी आधा प्रस्थ होती है। इसमें 200 पल गुड़ लिया जाता है, 2 तुला गुड़ लिया जाता है। दंतारिष्ट अपन ने पढ़ा, इसका शुष्क आर्स में प्रयोग किया जाता है। पिप्पल्यादि अनुवासन बस्ती का प्रयोग अपन इसमें करते हैं। चव्यादि घृत का प्रयोग शुष्क आर्स में बताया। नागराद्य घृत का प्रयोग बताया। द्वितीय पिप्पल्यादि घृत का प्रयोग इसमें बताया है। पर पिप्पल्यादि घृत का प्रयोग अपन ने इसमें पढ़ लिया। तक्र का प्रयोग इसमें तक्रारिष्ट का प्रयोग बताया है। शुद्ध बल्ला तक्र के साथ लेते हैं। और गुड़ अभ्या, गुड़ और हरड़ गुड़ अभ्या का प्रयोग इसमें बताया शुष्क आर्स में।
रक्त मोक्षण इसमें बताया है। लेप और शुष्क 9 लेपों का वर्णन किया गया और शुष्क इसका मुख्य चिकित्सा होती है। इसमें सर्वप्रथम सेदन कर्म करना चाहिए। सो स्टूडेंट, अपन ने इसमें शुष्क की चिकित्सा पढ़ेंगे। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे आद्रस की चिकित्सा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।